कल जामा मस्जिद सर्वे को लेकर विवाद हुआ, उसके बाद 5 लोगों की हत्या कर दी गई। उसके बाद राहुल गांधी पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे, उनके पीड़ित जो है उन पीड़िता से मिलने जा रहे थे, तो उनको दिल्ली यूपी बॉर्डर पर रोक लिया गया। तब से कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार पीड़िता को आवाज दबा रही है, लोकतंत्र को आवाज दबा रही है। तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ, क्या नाम है? अमित शुक्ला। कौन शुक्ला? अमित शुक्ला। हाँ। तो हमारे साथ अमित शुक्ला जी हैं, इनसे तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। सर, राहुल गांधी संभल जा रहे थे, उनको रोक लिया गया, इसको कैसे देखते हैं आप? इसे मैं लोकतंत्र की एक तरह से हत्या देखता हूँ, लोकतंत्र की जमहूरियत की हत्या देखता हूँ। जो विपक्ष में बैठा है, जो विपक्ष की लोगों की आवाज है, ठीक है, उन्हें दबाई गई है, पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, नेता प्रतिपक्ष है, आप वहां पर से जाने नहीं दे रहे हैं, ठीक है, लोगों से मिलने नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब आप कुछ ना कुछ तो छुपाना चाहते हैं। दूसरी बात, आपने कहा 5 लोगों की हत्या कर दी थी, मुझे सुन के बड़ा आश्चर्य हुआ कि आप गोदी मीडिया नहीं है। आप ये कह पा रहे हैं कि 5 लोगों की हत्या हो गई है। नहीं, हत्या तो हुई है किसी भी तरीके से। हाँ, तो ये हमारा देश का संविधान कहता है, कानून कहता है, जब तक वो दोषी करार ना हो तब तक वो निर्दोष है। ठीक है, आप अपनी तरफ से उसे ये मत बता दीजिए सिर्फ नाम देख करके कि वो अब्दुल है, तो उसने पत्थर फेंका है और वो ऐसा हुआ। वो हो सकता है सच में चाय ब्रेड लेने जा रहा हो सकता है दूध खरीदने जा रहा हो, क्योंकि तुम्हारे साथ भी रोडों पे सड़कों पे परेशानी होती है। ठीक है, तो आप इस बात को समझिए कि ये लोकतंत्र की हत्या है और ये कहीं ना कहीं सरकार इसे कुछ ना कुछ छुपाना चाहती है, कुछ ना कुछ दबाना चाहती है, कुछ और मतलब घटना कुछ और हुई है, दिखाना कुछ और चाहती है। लेकिन प्रशासन के लोग और सरकार के लोग कह रहे हैं कि अगले 6 तारीखों की 10 तारीख तक वहां बाहरी लोग नहीं जा सकते हैं। राहुल गांधी का इसका भी ख्याल रखना चाहिए था। बिल्कुल रखना चाहिए था, लेकिन वो बाहरी लोग मैं और आप थोड़ी जा रहे हैं। इस देश का चुना हुआ एक सांसद जा रहा है, अच्छे खासे मार्जिन से जीता हुआ सांसद जा रहा है, लोकसभा में बैठ करके विपक्ष में बैठा हुआ आदमी जा रहा है। अगर वो जाके वहां देखता नहीं, यहाँ सब कुछ सही चल रहा है और आप देशवासियों निश्चिंत रहें, सब कुछ सही हो रहा है, अगर वो स्टेटमेंट इस टाइप की अगर राहुल गांधी वहां देते या वहां जाकर के देखते यार सब कुछ सही है, और एक बार को उन्हें अंदर से सहूलियत मिलती कि मैं इतने लोगों की आवाज हूं, और वहां जाके कहते नहीं आप डरिए मत, मैं हूं और अब सब कुछ सही होगा, इतना कह देने मात्र से जो उथल पुथल हो रही है ना, मुझे लगता सब सही होता। लेकिन 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 तवा गरम करके उस पर पानी की छींटे मारने का काम ये कर रही है। कौन रोका गया? सामने जो सरकार है, ये वही सरकार जो अपनी बातों को कह करके भूल जाती है इतनी जल्दी। इतना शॉर्ट, गजनी की मेमोरी तो 15 मिनट बाद जाती थी। ये हरियाणा के चुनाव, सॉरी राजस्थान के चुनाव में कहते हैं आपको 500 रुपए का सिलेंडर मिल रहा था, 450 का सिलेंडर हम दे देते हैं। ठीक है, वो दे देते हैं और भूल जाते हैं। फिर एकदम से हरियाणा में आते हैं, कहते हैं 500 का सिलेंडर देंगे, वो भूल जाते हैं। महाराष्ट्र में जाते हैं, फिर कुछ कहते हैं, वो भूल जाते हैं। मतलब इन्होंने चुनावी वादे करते और भूलते जाते हैं, इतनी जल्दी वो सारी बातों से गायब हो जाते हैं। लेकिन भाजपा के लोग कह रहे हैं कि ये सर्वे हो रहा था, तो इसमें दिक्कत क्या, पत्थरबाजी क्यों की है कुछ लोगों ने? ये तो जांच का विषय है ना कि सिर्फ सर्वे हो रहा था या कुछ और भी हो रहा था। ठीक है, या सर्वे होने के साथ साथ लोगों को उत्साया जा रहा था। हो सकता है सर्वे सही टाइम से कर रही हो, कुछ लोग ये भड़का रहे हो अगर वहां पर बहुत चीजें हो रही हो। अगर आपसे बताया जा रहा है आप क्या कर रहे हो, आपके घर पर तो लूट मची हुई है, आप भाग के नहीं आएंगे, सौहार्द नहीं बिगड़ेगा, कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर नहीं मेंटेन हुआ ना, तभी तो ऐसा हुआ। जब आप वहां सर्वे कर रहे थे, आपको पता है कि अति संवेदनशील मुद्दा है, आप किसी जामा मस्जिद पे जाकर के आप सर्वे कर रहे हैं, तो आपको वहां पर पुलिस फोर्स और कंट्रोल नहीं रखना चाहिए था। ऐसा कैसे हो गया? सोचिए समझी, ये साजिश है और ये कुछ ना कुछ बड़ा हुआ है, जिस वजह से नेताओं को नहीं दे जाने दे रहे हैं। अगर ये जाते और वहां जाकर के देखते, लोगों से मिलते और लोगों को कहते कि अब हम आ चुके हैं, मैं कह रहा हूं ये कहते कि गलत हुआ है, लेकिन साथ साथ कहते कि अब हम आ चुके हैं, अब निश्चिंत रहिए, तो ये मुद्दा यही ठंडा हो जाता, नहीं हो जाता, हो जाता नहीं हो जाता। जो लोग वहां फंसे हुए हैं या जो लोग वहां की विचारधारा या वहां के समर्थन में हैं, वो लोगों के मन में संतुष्टि मिलती ही नहीं मिलती, मिलती ना। नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था का राज नहीं है। उत्तर प्रदेश में तो योगी जी कहते हैं कि कानून का राज है, यहाँ गुंडे माफिया सब छोड़ के भाग रहे हैं, तो इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया? अरे यार, आप योगी जी क्या कहते हैं, ये तो हर आदमी अपने आप को बेस्ट बताता है। जैसे कि अभी सोशल मीडिया पे जब आप कोई सवाल करते हो तो आपसे एक आदमी बोलता है कि भाई बांग्लादेश में देखो हिंदुओं का क्या हाल हो रहा है, मानते हैं। अपने देश में हिंदुओं का क्या हाल हो रहा है वो देखिए ना, दूसरे के देश में क्या हो रहा है वो देखने की विषय है। और सुरक्षित है मोदी जी के राज में ना। भाई साहब, कोई सुरक्षित नहीं है उनके राज में, सिर्फ अडानी सुरक्षित है। अमेरिका उनके लिए वारंट जारी करता है, लेकिन हिंदुस्तान में उनको आंच नहीं आती है। ठीक है, आप अडानी समाज से आते हैं, मिश्रा जी हैं, शुक्ला जी हैं, भाजपा कहती है कि हिंदू हितैषी सरकार है भाजपा,
और आप कह रहे हैं कि कोई सुरक्षित नहीं है। हिंदू हितैषी सरकार अगर भाजपा होती ना, हिंदू हितैषी सरकार भाजपा होती तो हिंदुओं को 200 रुपए 300 रुपए सिलेंडर दे रही होती, 35 रुपए में पेट्रोल दे रही होती, क्योंकि वो कह के लाई थी ना। ये गलत है, वो किसी की सरकार नहीं है, वो मेरी हिंदू की नहीं, वो किसी की भी नहीं है, वो किसी की भी नहीं है, वो सिर्फ 4-5 लोगों की सरकार है। इस देश में सिर्फ 2 ही लोग 4 लोग ही मजे काट रहे हैं, ठीक है, वो चारों गुजराती हैं। 2 गुजराती सरकार में बैठ के मजे काट रहे हैं और 2 गुजराती उद्योग में बैठ के मजे काट रहे हैं, बाकी सब लोग पापड़ बेल रहे हैं। मुद्दे को समझिएगा, आप ये मत सोचिए कि कौन है। आप जैसे अभी मैंने बताया ना कि बांग्लादेश के हिंदू के लिए बोल देते हैं, आप एक बात देखिए, 1971 में पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान को एक कागज की तरह फाड़ के अलग कर दिया था कांग्रेस सरकार ने, हमारी श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने, जो उस देश की मेरी नजर में तो एक लेडी थी, पर मैं उन्हें लौह पुरुष की उपाधि दूंगा। आयरन लेडी कहा भी जाता है। मैं पुरुष कहूंगा, पुरुष से भी बड़ा उनका पुरुषार्थ, कि उन्होंने ऐसा करके दिखाया जो कल्पना में नहीं सोच सकते। इतना अच्छा मौका आया, इतना अच्छा मौका आया था, वहां तख्ता पलट हुआ। आपने वहां की पीएम को अपने यहाँ पर शॉपिंग कराई, शरण दी, आप उन्हीं की सलाह से कहते हैं हम आपको दोबारा पीएम, आप जो वैसे भी तोड़ मरोड़ की राजनीति के लिए फेमस है, इतना अच्छा मौका, हमारी चिकन नेक इतनी पतली सी दिखती है, वहां पर ये करते कि लाओ बांग्लादेश के 2 टुकड़े कर देते हैं, लेफ्ट विंग इधर हो गया, राइट विंग इधर हो गया, अपने चिकन नेक को बड़ा कर लो। कर सकते थे, नहीं कर सकते थे अगले 50 साल? अरे हम वैसे भी उनको करोड़ों रुपए दे रहे हैं, करोड़ों रुपए की सहायता दे रहे हैं, इनको दे रहे हैं, श्रीलंका को दे रहे हैं, ठीक है, पर मुद्दा क्या है? मुद्दा क्या है? वहां हिंदू सुरक्षित नहीं है, डूब मरना चाहिए। एक वो उस समय कांग्रेस सरकार थी जो जिसके लिए आप कहते हो कि हिंदुओं के खिलाफ काम करती है, और उसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके पाकिस्तान को आधा लंगड़ा खड़ा कर दिया, और आज आपके पास पूर्ण बहुमत की सरकार है, सब कुछ, और आज आधुनिकरण है, और वो आपकी गोद में आकर के शरण मांग रही थी। उस समय आपने ये नहीं कहा कि तुम्हारे साथ तुम्हारा साथ चाहिए। जब आप अपने देश में जोड़ तोड़ मरोड़ कर सकते हैं, वहां भी कर सकते थे, लेकिन आपकी मंशा वो नहीं थी, आपकी मंशा कुछ और थी। और लेकिन सर लोगन जो लोग बांग्लादेश में हिंदुओं को न्याय दिलाने के लिए जो दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं, देश के अलग अलग हिस्सों में कर रहे हैं, वो मोदी जी के खिलाफ क्यों नहीं कर रहे हैं? कि मोदी जी आपने क्यों नहीं हिंदुओं के लिए, बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए वहां के प्रधानमंत्री आए थी तो उनसे सवाल क्यों नहीं किया? आपने शॉपिंग कराया, अपने घर रखा, कर क्यों नहीं करते हैं सवाल? वो सवाल कभी नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते कि उनके खून में चापलूसी भरी है। वो आज तक कभी भी अपने मोदी जी से उन्होंने सवाल नहीं पूछा। उनके मोदी जी ने कभी भी ये कहा था कि मैं मंदिर बनवाऊंगा, मैं कुछ और करूंगा, मतलब कभी कोई मुद्दों को लेके नहीं आया। उनका सबका साथ सबका विकास, वो बार बार कहते हैं सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, और ये पता नहीं कैसे इनके कान में फिल्टर होकर के आती है, कैसे फिल्टर होकर आती है। उन्होंने मंदिर की बात कही, कहीं मस्जिद की बात कही, लेकिन नहीं, वो डमरू बजाते हैं और ये नाचने लगते हैं। नहीं, सबका साथ सबका विकास तो कर ही रहे हैं, अच्छे दिन करते नहीं है, सिर्फ वो कहते हैं अच्छे दिन हाँ आए हैं, अडानी और अंबानी जी के आए हैं, तुम्हारे और मेरे नहीं आए हैं, ठीक है, बात देश की जनता के नहीं आए हैं। हाँ आए हैं, शायद आपके आए होंगे। हमारे देखिए पर्सनल बात नहीं है, झारखंड में चुनाव, सॉरी मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ, भाजपा जीत गई, राजस्थान में चुनाव हुआ, भाजपा जीत गई, बिल्कुल बिल्कुल, चंडीगढ़ में चुनाव हुआ, चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव हुआ, भाजपा जीत गई। सब आप समझिए ना, मतलब वो हर जगह जीत जाती है, उस जगह भी जीत जाती है। अरे बीजेपी की तो वो नीति है कि एक दिन क्लास का मॉनिटर भी बीजेपी का होगा। आप कह रहे भाजपा जीत गई, अरे मैं कह रहा हूं जिस आदमी ने 36 वोटों में 8 वोटों की चोरी कर ली, उसने 90 करोड़ वोटों में चोरी करी होगी, नहीं करी होगी? कैसे आप कह सकते हैं? अभी मध्य का महाराष्ट्र का एक गांव है जहां पर 100 वोट भाजपा को नहीं कर सकते, 800 वोट गिर गए, वो गांव वाले कह हमारे बैलेट पेपर से वो वोट करवा दो। यार आप कैसे कह सकते हैं कि भाजपा जीत गई? इसकी पुष्टि कर पाएंगे? जिस आदमी ने 8 वोटों की चोरी कैमरे के नीचे रह के कर ली हो, वो आदमी 90 करोड़ वोट ईमानदारी से करवाएगा? जनता समीकरण से परेशान है। नहीं, आप कह रहे हैं कि कैसे पुष्टि करेंगे? पुष्टि तो हुई ना, महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार बनी है, भाजपा की सरकार बनी है, हरियाणा में भाजपा की सरकार बनी है, राजस्थान में सरकार बनी है भाजपा की। आप मुझे ये बताइए कि किन मुद्दों को उन्होंने पूरा कर दिया और किन मुद्दों को वो लेके आए थे उन्होंने पूरा करके कह दिया हो। राजस्थान में आपने होर्डिंग सुनी थी, देखी थी कि भैया 450 का सिलेंडर देते हैं, 500 का ही दे रहे हैं, हम 450 का देंगे। राजस्थान वाले 500 के सिलेंडर से भी गए। हरियाणा में इन्होंने कहा था 500 का सिलेंडर देंगे, कहा था नहीं कहा था? दे दिया, हरियाणा की सरकार बनी, अभी नहीं मिला। मिल गया तो मुझे एक की स्लिप दिखा दीजिए, अभी बातें कहना बंद कर दूंगा। फिर इन्होंने एक और होर्डिंग आपने देखी कि मैं तो कहूँ तो आपको साइड में खोल के दिखा दूं, हरियाणा के अग्निवीरों को मिलेगी परमानेंट नौकरी, बाकी देश के लड़के क्या कहते हैं भुट्टा छीलने जाएंगे। साला जिस जगह चुनाव होता है, तुम्हारे कहने का चाहता हूं, साफ साफ कहता हूं, ये प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री पद की गरिमा रखते हैं। अगर एक प्रधानी का चुनाव होता है, निगम पार्षद का चुनाव होता है, जिला पंचायती का चुनाव होता है, वहां ये प्रचार करने जाते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी के 2 काम, देश में कहीं भी चुनाव होगा, वहां जाके चुनाव को प्रचार करेंगे। अगर देश में चुनाव नहीं होगा तो विदेश जाके चुनाव प्रचार करेंगे।